बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज भी कोहाट में पुलिस मोबाइल पे हमला हुआ है। डीएसपी समेत 6 एहलकार और एक शहरी शहीद हो गए हैं। अच्छा, ये जो कोहाट पे हमला हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी और मौके से फ़रार हो गए। पुलिस ने इलाके का मुहासा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहरहाल, ये एक कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो अकलौता वाक़या आज ही हुआ है। इससे पहले कल भी हमने देखा था और कल बड़ा अजीब-सा वाक़या था नाज़रीन। कोई इंसानियत की अगर बात करें ना, कि लोगों में कुछ इंसानियत भी होती है, कि शायद दहशतगर्दों में उनका कोई दिल होता होगा, कोई दिमाग होता होगा, वैसे तो मज़हब उनका कोई होता नहीं है। लेकिन ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि कल एम्बुलेंस को भी आग लगा दी गई। बहरहाल, पहले अटैक किया गया और उसमें जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस को आग लगा दी गई, फायरिंग कर दी गई और गाड़ी में मौजूद 3 मरीज़ जो थे वो ज़िंदा जल गए। एम्बुलेंस फेडरल कांस्टेबलरी के ज़ख्मी एहलकारों को लेकर अस्पताल जा रही थी। फितना खारिज की जुनूनियत और जो वहशियाना हमले वो कर रहे हैं, उसका शिकार बनने वाले तमाम शोहदा का ताल्लुक नाज़रीन केपी से है। शोहदा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नाइक आदिल खान शामिल हैं। सफाक दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस जलाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। मतलब कितने दरिंदगी की इंतहा है उन दहशतगर्दों की जानिब से, कि वो किस तरह की ये हरकत कर रहे हैं। बहरहाल जी, सदर ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला ने कोहाट में पुलिस गाड़ी पे फित्ना खारिज के दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। मामला सिर्फ यहीं पे नहीं आके रुक रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, हुकूमत ने नाज़रीन ऐलान किया कि अब सिर्फ जनाज़े नहीं उठाएँगे, भरपूर जवाब देंगे और एक-एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। और इसमें हमने देखा कि हमने 2-3 दिन पहले जो नाको चने चबवा दिए थे अफ़गानिस्तान को, टारगेटेड वहाँ पे जो कुछ एरियल स्ट्राइक्स की थी, वो भी हमारे सामने है। बहरहाल जी, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, अफ़गानिस्तान को बता दिया था दहशतगर्द और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान पलट के कोई अटैक बैक करे, या लास्ट टाइम की चूँकि उसने बहुत ज़्यादा मुक्की खाई थी पाकिस्तान से, तो हो सकता है कि वो कुछ चीखे चिल्लाए और उसके बाद मामला फिर वो बैठ जाए। मतलब वो पाकिस्तान पे अटैक करने का किसी भी तरह से, किसी भी एंगल में ना सोचे। ये जो प्रॉक्सीज़ चल रही हैं, ये इसी तरह से चलते रहें। बहरहाल, हर एंगल को डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें जॉइन किया है नज़ीर हुसैन साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका हमें जॉइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें जॉइन करने के लिए। सईद आसी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले नज़ीर हुसैन साहब की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, मामले की नज़ाकत को हमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, सर, ये वैसे तो दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, ना ही इनका कोई ठिकाना होता है। लेकिन इंसानियत से घिरी हुई हरकतें जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनकी क्या माइंड मेकिंग आप क्या देख रहे हैं? एम्बुलेंसेस को आग आग लगा रहे हैं, मतलब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जाके जी धमाके कर रहे हैं। क्या माइंडसेट आप देख रहे हैं? मतलब क्या किसी भी तरफ से ऐसा नहीं है कि टारगेटेड में उन्होंने कुछ चीदा-चीदा पॉइंट रखे हैं जिनको उन्होंने टारगेट करना है, वो हर लिहाज से, हर एंगल को जो है वो अटैक कर रहे हैं। जी, नज़ीर हुसैन साहब। इसमें मेरी मेरी राय में हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है कि इस हरकत का मकसद क्या है? माना टेररिज़्म का हुँ। ये जो कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? अगर अगर हमें उस पे क्लैरिटी आ जाए, तो फिर ये जो हम एक किस्म का एतराज़ कर रहे हैं कि वो मस्जिदों पे क्यों करते हैं, वो एम्बुलेंसेस पे क्यों करते हैं और बच्चों पे क्यों करते हैं, तो फिर वो आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये अ, अगर कोई ये कहे कि ये इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कर रहे हैं, गलत। अगर हुँ। कोई ये कहे कि इनको कोई किसी चीज़ की कमी है, मैं आसान ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, जी, जी। कि वो भी चीज़ नहीं है। ठीक ये है। जो फुट सोल्जर हैं, जिनका आपने ज़िक्र किया, हुँ। ये फुट सोल्जर्स हैं, ये अपने ऑर्डर्स कैरी आउट कर रहे हैं। हुँ। इनके पीछे जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जिसको आज मैं नाम दे रहा हूँ कि इट इज़ अफ़गान टेररिज़्म। अब हुँ। अफ़गान टेररिज़्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो इसमें इन्वॉल्व है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्वॉल्व है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको जब क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर आसानी हो जाएगी एक्सप्लेन करने में भी और इनको हैंडल करने में भी। इस वक्त ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दोनों हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज बन चुके हैं। इसके ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए। हमारे लीडर्स को तो है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी है, लेकिन मीडिया और आवाम को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो हरकत कर रहे हैं ये हिंदुस्तान के बिहाफ पे कर रहे हैं। एक चीज, अब हिंदुस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आपके यहाँ एक प्लानिंग के तहत वो आपको कमजोर रखना चाह रहे हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कमजोर रहेंगे, आप उनके इकोनॉमिकली पीछे रह जाएंगे, आपका इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो आपका सिक्योरिटी अपैरेटस है वो एंगेज हो जाएगा। और वो जो हिंदुस्तान की ईस्टर्न फ्रंट पे हम पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं, अब वो हमें वेस्टर्न फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब ये और बात है कि इसके अंदर इजराइल भी शामिल हो चुका हुआ है। तो जब आप ये कह रही हैं कि वो स्कूलों में क्यों करते हैं, उनका मजहब क्या है या उनके वैल्यू सिस्टम या मोरालिटी क्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये फुट सोल्जर हैं, इनको पेमेंट होती है और इनको वर्गलाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के बहाने हैं। अब एक बहाना जैसे BLA है फॉर एग्जाम्पल, BLA को बहाना दिया गया है कि जी बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये जो हमारे KPK का सेक्टर है, इसके ऊपर इनको एक अजीब किस्म की लॉलीपॉप 70 साल से दिया हुआ है हिंदुस्तान ने कि अगर आप KPK को कब्जा कर लें और उसके साथ थोड़ा सा अफगानिस्तान बलूचिस्तान को भी मिला लें। बाय द वे, ये कोई रूमर नहीं है, ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है इनकी कि फिर आपको जो हॉट होम क्या कहते हैं वार्म वाटर तक एक्सेस मिल जाएगी। और पाकिस्तान के ये जो आपको हर वक्त परेशानी रहती है कि ट्रांजिट ट्रेड की, ये आपकी जान छुड़ जाएगी और आपका हक बनता है KPK के ऊपर। देखें, पीछे उसके इस किस्म के ड्राउने किस्म के मंसूबे हैं। और लिहाजा जब हमें और आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बजाय ये कहने के कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप फोकस करेंगे उस चीज के ऊपर, TTA के ऊपर और TTP के ऊपर, दोनों के ऊपर। अब मैं लास्ट टाइम भी मैंने अर्ज किया था कि जो 1960 से आज तक का डेटा इकट्ठा हुआ है ग्लोबली पूरी दुनिया में, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे खत्म होती है। पहले तो दोनों को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करें, डिक्लेयर करें, ताकि आपको आज़ादी हो उनके खिलाफ एक्शन लेने की। वो कैसे खत्म होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनके आइडियोलॉग को किया जाता है, उनके फाइनेंशियर्स को किया जाता है और उनके सेंचुरी प्रोवाइडर्स को किया जाता है। अब आखिरी बात हम कर लेते हैं सेंचुरी प्रोवाइडर की। KPK के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन है फायदा, वो आपको अपने साथ मिलानी होगी। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ें, उनसे ब्रीफिंग लें। उनको मेरी बात हुई है एम्बेसडर से, वो जनरल है यहाँ पर इस्लामाबाद में, उसने कहा कि ये जो कम्युनिटी होती है इसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब वो जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो रात को सोते कहाँ पर हैं, वो लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो ये आपको लोकल कम्युनिटी बताएगी। नज़ीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं लोकल कम्युनिटी का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अफगानिस्तान में भी हम ये देख रहे हैं ना कि वो ह्यूमन शील्ड ले रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ मिल बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेज जो हैं, आम लोगों को तो उन्होंने टारगेट नहीं करना, तो वो दहशतगर्दों को भी उस तरह से टारगेट नहीं कर पाती हैं ह्यूमन शील्ड की वजह से। जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में और सिचुएशन है, लेकिन आप KP के हवाले से अगर देखें तो KP में जो गवर्नमेंट का एक माइंडसेट चल रहा है वो भी तो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है ना लोगों के माइंडसेट पे। देखें, वो जो लोकल गवर्नमेंट है, लेट्स कॉल इट, अगर इजाजत दे तो मैं नाम ले दूं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, PTI की जो गवर्नमेंट है 13
13 साल से उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उनकी। आप एक लॉ पास करें, वो कहें कि हर इलाके का एमपीए, हर इलाके का जो एमएनए है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस को, सिक्योरिटी अदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस को वो इन्फॉर्म रखेगा कि उसके इलाके में कौन आता है और कौन जाता है। ये नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो। जब आप उनकी बाय लॉ जिम्मेदारी बनाएंगे, फायजा ये बिल्कुल नहीं कह सकेंगे कि जी हम कोऑपरेट नहीं करते, हम आपको ऑपरेशन नहीं करने देंगे। नो, एमएनए और एमपीए अगर लोकल गवर्नमेंट है, उनकी ड्यूटी लगाएं, पुलिस उनको साथ कोऑर्डिनेट करेगी, आपको मिनट मिनट की इत्तला मिलेगी, देन यू कैन डू इट। नज़ीर हुसैन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब से लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी नज़ीर हुसैन साहब ने पॉइंट रखा है कि वहाँ पे जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनको मतलब एक कानून के ज़रिए उनको बाइंडिंग में लेके आया जाए, ताकि वो उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट भी करें, वो उसको इस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा दूसरी साइड पे देखें, तो जो प्रॉक्सीज़ हैं वो लोकल जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं। अब जो लोकल वहाँ पे लोग हैं, उनमें से अगर किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, वो अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जाके भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे किसी के साथ। ये पॉइंट भी तो है ना ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाह, मैं कि कम्युनिटी के साथ लगानी चाहिए, लेकिन हमें अपना माजी भी देखना चाहिए। हमने ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से कहूँगी ज़रा इस इशू को फिक्स करें। मैं सईद आसिफ साहब से जान लेती हूँ। काइंडली ज़रा ब्रिगेडियर साहब के ऑडियो का इशू फिक्स कीजिएगा। आसिफ साहब, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ब्रिगेडियर साहब, अब तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियर? ये आवाज़ क्लियर है आपकी? सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक सही। मेरी टीम इसको फिक्स करती है। इन द मीनवाइल मैं नज़ीर हुसैन साहब से दोबारा इनका पॉइंट जान लेते हो। नज़ीर हुसैन साहब, आपने जो पॉइंट दिया उसमें मैंने भी कुछ ऐड किया कि जो लोकल लोगों के वहाँ पे बच्चों को या भाइयों को इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसका क्या मतलब, उसको किस एंगल से देखा जाएगा? देखें, इसको एक कहते हैं पब्लिक एजुकेशन। आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और ये ना समझें कि ये कोई माइनर इशू है। लोगों को दो इंसेंटिव है, मैं आपको बताऊं। कुछ लोग हैं वो नासमझी में इसमें शामिल हो चुके हैं या शामिल हो जाते हैं नासमझी में। ट्राइबल सिचुएशन है और वो ट्राइबल लॉयल्टीज भी होती हैं और वो लोकल कल्चर का भी असर है उसके ऊपर। तो आप पब्लिक एजुकेशन करें ताकि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आए और उनको जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनके जात के लिए भी, मुल्क के लिए भी, उनके प्रोविंस के लिए भी, उनके ट्राइब के लिए भी। ये उनकी एजुकेशन करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी जो भी पकड़ा जाए, जो भी मुलव्वस पाया जाए, आप कानून के तहत उसको सजा दें। इस पे ना छोड़ें कि ये सियासत पे क्या असर होगा, डेमोक्रेसी पे क्या असर होगा। आप इमरजेंसी लगाएं, आप इमरजेंसी लगाएं। आप गवर्नमेंट चेंज करने की बात भी ना करें, आप इमरजेंसी लगाएं और फिर एक थॉरो कॉम्बिंग करें, अनाउंस करें, उनको बताएं कि आपकी जिम्मेदारी है आपके इलाके में अगर कोई पकड़ा गया, कोई पाया गया तो आपकी सज़ा होगी, आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एक भेड़ चाल होती है और एक मजबूरी होती है कि जी हमारी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, वो क्या कहेगा, गांव वाला, गांव का हेड क्या कहेगा। उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनको पुलिस उनके साथ राब्ते में रहे, एमएनए राब्ते में रहेंगे, एमपीए राब्ते में रहेंगे और उनको ये भी पता चलेगा कि ये आपको बदजन कर रहे हैं गवर्नमेंट से और पाकिस्तान से और आपके मुल्क से। तो लिहाजा मैं समराइज कर देता हूँ, पब्लिक एजुकेशन, लोकल कोऑर्डिनेशन, एमएनए और एमपी का इसके साथ होना और पुलिस का उनके साथ लिहाजान होना। एंटी टेररिज्म एक्टिविटी बेसिकली फायजा इट इज अ पुलिस फंक्शन। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सारा ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि 15-20 साल से इस पे काम नहीं हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने सुना आज ख्वाजा आसिफ का बयान पार्लियामेंट के अंदर, कितने हजार
ऑफिसर मारे गए हैं, जी बिल्कुल ऐसे कितने ही है। जेसीओज मारे गए हैं, हम्म कितने हमारे सोल्जर्स मारे गए। 1 लाख से ज्यादा लोग जो अफगान टेररिज्म है, हम्म इसने हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे हैं। तो अपनी आवाम को प्लीज एजुकेट करें, हम्म सेंसिटाइज करें कि उनका मुस्तकबिल इस मुल्क से जुड़ा हुआ है, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ठीक, इस मिलिट्री फोर्सेस से जुड़ा बिल्कुल हुआ है, सही, हमारे दफाई इदारों से जुड़ा हुआ है। उनके साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल सही। ये मैं ब्रिगेडियर साहब ये से जान आजमूदा जी, जी। ये आजमूदा ये आजमूदा तरीका है। बिल्कुल सॉरी। ठीक है, लोगों लोगों को ज़रा समझाने की कोशिश करें, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लोगों के सामने अपना पॉइंट रखें और अपना नुक्ता नज़र उनको समझाने की कोशिश करें ताकि वो जो डिट्रैक्ट किए जाते हैं या हो जाते हैं, वो वापस ट्रैक पे आ सकें। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप तक सर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अभी जो इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं, उसके मुताबिक पाक-अफ़गान सरहद पे शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं? नज़ीर हुसैन साहब, अभी जो इत्तलात पहुँच रही हैं हम तक, उसके मुताबिक जी। पाक-अफ़गान सरहद पे शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। अब ये इतनी सूरत-ए-हाल है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अफ़गानिस्तान पलट के कोई जवाब देगा या अफ़गानिस्तान अफ़ोर्ड कर सकता है कोई जवाब देना पाकिस्तान को पलट के? अभी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले उसने बड़ी ठीक-ठाक किस्म की मार खाई थी पाकिस्तान से इस तरह की करके। तो अब क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ़ खाली थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है, उसने काउंटर रिएक्शन भी तो देना है ना। वो रिएक्शन दे रहा है या इससे बढ़ के भी कुछ कर सकता है? दो 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 चीजें जहन में रखें। जी। एक होते हैं इंटेंशंस, एक हुँ, होती है कैपेसिटी। हुँ, इंटेंशन तो 70 साल से उनकी ये है कि हम केपीके को ले लें, ड्यूरेंट जी, लाइन को हम ना ना माने और हम हुँ, वार्म वाटर तक चले जाएं जी, और जी, पाकिस्तान को ये कर दें या वो कर दें। वो हुँ, इंटेंशन है। आप कैपेसिटी पे जाएं। हुँ, अफगानिस्तान की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपसे टक्कर ले सके, बिल्कुल अच्छा, नहीं है। ठीक ये है, सबको इल्म होना चाहिए। अब ठीक है, आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान से ना आए, अफगानिस्तान को हेल्प इसराइल से ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉनिटर करें, बहुत क्लोजली मॉनिटर करें और अपने जो एलाइज हैं दुनिया में, बहुत हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, उन हुँ, सब के साथ मिलके मॉनिटर करें कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान है या अफगान टेररिस्ट हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड ना कर पाए। हुँ, फॉर एग्जांपल, उनको ऐसे इक्विपमेंट ना दे कि हमारी जो भी हम कार्रवाई करें उसका वो जवाब दे सके। इस वक्त उनके पास नहीं है। उनके हुँ, जितनी मर्जी उनकी आर्मी के ऊपर खर्च हुआ है, बाय द वे 7.2 बिलियन का असला वहां पड़ा हुआ है, पर हुँ, उनके लिए वो किसी काम का नहीं है। अगर जरूरत पेश आए तो फायजा पाकिस्तान को उनके जो डेपोज हैं वेपन्स के, जो अमेरिकन छोड़ गए हैं, हुँ, बेशक अमेरिकन को बता दें, बिल्कुल इसमें ढील ना करें। टेल अमेरिकन कि हुँ, अगर ये नहीं हटेंगे और उस डेपो में से ये असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा तो हम ये इरादा भी रखते हैं और हम आज़ादी भी रखते हैं कि हम हुँ, उसको भी निशाना बनाएंगे। दूसरी बात, उनको उनकी मिलिट्री पे बहुत काम किया है अमेरिकनों ने। कम से कम 6-7 साल कोशिश किया कि उनकी आर्मी को करें। उनकी आर्मी इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखें, ये हमारे लिए जिंदगी का सवाल है, हुँ, इकोनॉमी का सवाल है, जी, हमारे जी, लोगों का। आप उनकी मिलिट्री को डिग्रेड करें, मैं जानबूझ के लफ्ज पे एम्फोसिस कर रहा हूं, हुँ, डिग्रेड करें हर लिहाज से उनके एसेट्स को, उनके पर्सनल को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को। देखें, अब जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो अफगान टेररिस्ट हो चुके हैं। किसी लिहाज से भी आप उनको, मैं कहूँगा, सर ना उठाने दें। बिल्कुल आपने सही, कहा हमने ठीक, नाखून चने चबवाए हैं, आप उनको डिग्रेड करें, उनकी हुँ, गवर्नेंस को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, बाय हुँ, द वे उनके मोराल को, ठीक, और अपनी डिटेरेंस को बिल्ड करें। डिटेरेंस वो होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल उनको सही, खौफ हो कि ठीक हम है। ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। ब्रिगेडियर साहब, अभी जी जब अब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक की जो ताज़ा-तरीन इत्तलात पहुँच रही हैं मुझ तक, वो उसके मुताबिक पाक-अफ़गान सरहद पर शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। अभी मैंने नज़ीर हुसैन साहब से बात की कि क्या अफ़गानिस्तान अफ़ोर्ड कर सकता है या अफ़गानिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के साथ कोई पंगा ले या कोई डायरेक्ट वॉर की सूरत में या कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में सामने आए?
कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान ने ये करके देख लिया ना, बड़ी मुंह की खाई थी। भारत जो अपने आप को मतलब हमसे कोई 7-10 गुना बड़ी समझा जाता है, इकोनॉमी समझा जाता है, हमने उसको धूल चटा दी, उसके फौजियों को उसके तैयारों को मार भगाया। वो अलग बात है कि डे बाय डे ट्रम्प साहब जो हैं तैयारों की तादाद में इजाफा करते जा रहे हैं। बहरहाल हमने धूल चटा दी भारत को ठीक-ठाक तरीके से। अफगानिस्तान अफोर्ड कर सकता है डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट में आना पाकिस्तान के साथ, या हल्की-फुल्की झड़पें वो करेगा रिएक्शन काउंटर रिएक्शन के तौर पे, और उसके बाद वो बैठ जाएगा आराम से? जी, अफगानिस्तान मेरे ख्याल में रवायती जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन वो जो हिट एंड रन टैक्टिक्स है उसको इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अफगानी, उनकी मदद भी हासिल होगी, और जो बैल के कुछ लोग उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कल्चर ऐसा है जिसमें वो अपने अलावा बाकी सबको हकीर समझते हैं, और शदीद नफरत उनके दिलों में बिठाई जाती है पंजाब के खिलाफ और नॉन पठान के खिलाफ। अब ये जो शदीद नफरत है ये मौजूद है, और इस नफरत को ताजियाना लगाया हमारे रवैये में, क्योंकि हमने उनको 78 साल स्मगलिंग, गन रनिंग, ड्रग्स, एब्डक्शंस, कार थेफ्ट ये करने दिया, और इससे बेतहाशा दौलत कमाने दी। अब वो बेतहाशा दौलत के आदी हैं। अब आपने कहा कि नहीं जी ट्राइबल एरिया खत्म हो गया, अब तुम ये काम नहीं करोगे, और हमने चौकियों में भी इजाफा कर दिया, और हम हाथ डालना चाहते हैं उनकी ड्रग ट्रेड पर। उसका रिएक्शन आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सूरत में आया कि वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इख्तलाफ रखती है और डिफाई करती है फेडरल गवर्नमेंट की प्लान्स को, फेडरल गवर्नमेंट की एक्शंस को, और वो अलल ऐलान उनके वजीर आला फरमाते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ये ना जानते हुए या शायद दानिस्ता तौर पर वो कर रहे हैं कि आइन में फेडरेशन अगर ऑपरेशन करना चाहे और थ्रेट महसूस करे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसको डिफाई नहीं करना, उसके खिलाफ सीना तान के खड़े नहीं हो जाना, और ये कहना कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। अब ये जो किया जाता है, फेडरेशन की मुखालफत की जाती है, ये इलाके के अंदर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया जाता है। हमारा जो निज़ाम है सियासत का, उसमें इलेक्शन जीतने के लिए सस्ती शोहरत ज़रूरी है, और सस्ती शोहरत के लिए उनको लोगों को ये एहसास दिलाना है कि देखो जब तक मैं मौजूद हूँ तुम अपनी ज़मीनों में अफीम उगा सकते हो, तुम चरस उगाओ और तुम चरस और अफीम का कारोबार करो, तुम गन रनिंग करो, स्मगलिंग करो, ड्रग ट्रैफिकिंग करो, वो तमाम जुराइम जो पहले कर रहे थे और उनसे दौलत कमा रहे थे वो कमाते जाओ और मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। ये थीम है वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए, और ये तरीका है इलेक्शन जीतने के और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने के लिए। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा वहां पर अफगानिस्तान को सपोर्ट लोकल मुयस्सर रहेगी, और अगर ये सपोर्ट मुयस्सर रहेगी तो फिर वहां दहशतगर्दी का कारोबार इसी तरह पनपेगा जैसे आज तक पनप रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा फेडरेशन को, और ये जो तमाम तरीके क्या हैं। एक्शन लेना पड़ेगा आपके ख्याल में? फेडरेशन क्या एक्शन ले सकती है? बिल्कुल जहाँ ठिकाने हैं इनके दहशतगर्दों के, उनको उड़ाया जाए, चाहे वो हमारी तरफ है या अफगानिस्तान की तरफ है, जो अभी हो रहा है। जी वो तो किया जा रहा है, वो तो किया जा रहा है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इसके अलावा आपके ख्याल में क्या हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें रजीम चेंज का भी कोई ऑप्शन है? क्या वहां पे कोई रजीम चेंज करवाने पे भी कोई फोकस करेंगे, करवा सकते हैं? ऑप्शन तो है, लेकिन जो दूसरी रजीम आएगी वो भी इसी तरह की सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल्चर खराब हो चुका है। अब जो चीज आपने 78 साल में खराब की है उसको 6 महीने में तो आप ठीक नहीं कर सकते। ये तासुर और ये असरात जो हैं वहां पे एक किस्म का रिवाज बन गया हुआ है, उस रिवाज को तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। उनको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर वो क्राइम के जरिए दौलत कमा रहे थे तो क्राइम किए बगैर उतनी दौलत कमाना मुश्किल है। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हलाल रोजी चूंकि
कम भी हो तो वो बेहतर है गलत कामों के रोजी के साथ। ठीक है, तो हलाल रोजी में इनकम कम होती है और बिल्कुल इसके लिए सही। उनको एजुकेट करना पड़ेगा, इसके लिए उनका काफी एजुकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल देर ठीक है, मेन लगेगी, पॉइंट इस पे आ जाता है, वक्त उनको देना एजुकेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, नज़ीर हुसैन साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान ने कुछ इकदामात किए हैं, पोस्चर चेंज किया है पाकिस्तान ने अपना काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का, इसका पाकिस्तान की ओवरऑल जो एक खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ है पाक भारत जंग के बाद, उस ताकत को लेके या उस इमेज को लेके क्या मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा ये स्ट्रेटजी जो है, या इस स्ट्रेटजी से देखते हुए जैसे पाकिस्तान ने माजी में हमेशा एक डिफेंसिव रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तो उस पॉलिसी ने पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? लेकिन इस ब्रेक के बाद